हेलो। मैं वापस आ चुका हूँ इस चैनल पर। तो मेरा नाम प्रज्वल है और शुरू करते हैं। तो उससे पहले शुरू करने से पहले इस स्टोरी को हाँ, 4 कॉर्नर गेम के बारे में बात करने वाले हम लोग। मैं उसको रूल्स बता दूँ, बट मैं इतने दिन से वीडियोज़ क्यों नहीं डाल रहा था? इट्स बिकॉज आई एम नाउ इन 10th। तो हमको ज़रा पढ़ाई करनी पड़ती है ज़रा यार, बिजी पर्सन है हम लोग। तो सॉरी फॉर दैट। कितना दिन मैंने वीडियो भी नहीं डाला, कौन नहीं देखता बड़े चैनल पे, से क्या फ़र्क पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये गेम बहुत इजी टू प्ले है, बट दैट डेंजर ऑल्सो। तो आई विल एडवाइस यू टू नॉट प्ले दिस गेम। और जो भी गेम खेला जाता है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खेलो। आई विल एडवाइस मत ही खेलो ऑब्वियसली, क्योंकि ये फालतू गेम है। ये सच है कि नहीं मुझे भी नहीं पता, बट मैंने सुना है इसके बारे में। तो आपको पहले मैं 4 कॉर्नर गेम्स क्या है और क्यों है और कैसे है आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट रूल्स बताता हूँ मैं आपको। ओके, तो इस गेम के रूल्स क्या है? आपको चाहिए 4 लोग। तो उस चार लोग में से एक लीडर, जो लीडर बीच में खड़ा रहेगा। तो उस एक रूम चूज़ करना है कि एक रूम है ना, एक रूम चूज़ करना है। तो उस रूम में जाने से पहले लाइट ऑफ करनी है, और रूम के अंदर एंटर करने के बाद आपको अपना नाम कहना है। तो ये 4 कॉर्नर गेम ऐसे मज़े के लिए नहीं है, सिर्फ चेक करने के लिए कि आपके घर में कोई गोस्ट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंटिटी है कि नहीं। तो गेम इजी तो है, तो इतनी डेंजर है, इतनी बार रिपीट कर चुका भी हूँ मैं, तो मत खेलो। तो तो जो लीडर रहेगा, जो बीच में खड़ा रहेगा, और बाकी के 3 कॉर्नर में एक बंदे। तो आपको एक एम्प्टी कॉर्नर रखना है। वो एम्प्टी कॉर्नर वैसे भी रहेगा, लीडर बीच में रहा तो 4 बंदे हो गए टोटल। तो लाइट्स ऑफ ही है ऊपर पहले से। तो जो मिडिल का बंदा है ना, वो काउंटडाउन शुरू करेगा, उल्टा काउंटडाउन, 3 2 1। ओके, 3 2 1। तो अब जब भी वो 3 2 1 पर पहुँचेगा तो आपको क्लॉकवाइज घूमना है, रिवॉल्व करना है, मूव करना है 1 2 अदर कॉर्नर। ओके, तो अदर कॉर्नर पर आपको मूव करना है। जो एम्प्टी कॉर्नर रहेगा ना, वो आपको एक एंटिटी दिखेगी। आपके घर में भूत रहा तो आपको एक एंटिटी दिखेगी, डीमन, गोस्ट, कुछ भी कह सकते हो। तो एंटिटी दिखेगी, तो यू हैव टू नॉट टॉक टू हिम, ही इज़ अ वेरी डेंजर एंटिटी। सो आप उसके साथ बात नहीं करना, यही मेरी एडवाइस है टू बी ऑनेस्ट। तो वो घोस्ट के आप बात नहीं करने हैं, बट वो घोस्ट कुछ भी कर सकता है। भी देखो, जस्ट इन केस आपका कोई तो फ्रेंड गायब हो गया, मीन्स मिसिंग हो गया, तो जल्दी से आपको एक प्रोटोकॉल करना है। वो प्रोटोकॉल है लीडर को 3 2 1 बोलना जल्दी से, और एक बंदे को, लीडर ने तो एक बंदे को जाके लाइट ऑन करनी है वापस। तो लाइट ऑन करते आपका बंदा मिल सकता है, 50-50 चांसेस रहते हैं कि आपको नहीं मिला। तो आपने इस गेम में ज़रा मिस्टेक्स कर दी, पहले ही लाइट बंद कर दिया, प्रोटोकॉल अच्छे से फॉलो नहीं किया वगैरह वगैरह। तो ये गेम बहुत 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 डेंजरस होता है। तो इसी के साथ हम अपनी स्टोरी पे शुरू करते हैं। सो इस कहानी में 4 लोग रहते हैं। ऑब्वियसली गेम खेलने के लिए भी 4 लोग, इसमें भी 4 लोग, रॉनी, रोहन, सनी, मुकेश, नॉट मुकेश अंबानी। तो ये अब टीनेजर्स ही रहते हैं, क्योंकि और टीन में ही आपको बहुत सारी क्यूरोसिटीज़ रहते हैं। तो वन डे दे वर स्क्रोलिंग ऑन दे वर स्क्रोलिंग शॉर्ट्स ऑन यूट्यूब। सो दे केम अपॉन एन शॉर्ट कॉल्ड द 4 कॉर्नर गेम। तो उसमें मैंने जैसे रूल्स बताए वैसे ही रूल्स बताए थे। तो उन टीनेजर्स में एक क्यूरोसिटी आ गई बाहर, क्यूरोसिटी की तरफ कि हमको ये गेम खेलना पड़ेगा। तो डिसाइड करते हैं कि दे विल प्ले दिस गेम। ओके, तो इन सब के घर में पेरेंट्स ऑब्वियसली रहने चाहिए। तो सिर्फ बट एक मतलब एक फ्रेंड रहता है उनका,
मतलब एक फ्रेंड मतलब सन्नी का घर एक दिन के लिए यो खा लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, तो उनको ज़रा बिजनेस ट्रिप पर जाना रहता है 1-2 दिन, मतलब 1-2 दिन, हाँ। तो एक दिन के लिए खा लेता है, तो सारे डिसाइड करते हैं सन्नी के घर जाएंगे। और वैसे भी सन्नी कहता है कि हमारे घर में ज़रा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहते हैं, तो संभल के रहना। तो वैसे भी उनको ये हो रहता है कि ये लेट्स चेक इट कि भूत है कि नहीं सच में। तो द अदर डे दे गो टू सनीज होम एंड डिसाइड्स टू प्ले द गेम। तो खेलना पसंद करते हैं गेम वैसे, तो टीनेजर्स आर ऑब्वियसली क्यूरोसिटी से भर कर रहता है। मैं कितने बार रिपीट करूँगा, एक कट करना चाहिए, ओके। क्यूरोसिटी से भर कर रहता है। तो डिसाइड करने के बाद रात के 3 बजे खेलने जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा दिन वो मस्ती करते कि नहीं, वो पूरा दिन, और डिसाइड करते 3 बजे खेलेंगे। तो द टाइम वाज ऑन, 3 बज चुके थे और सारे एक रूम में जाते हैं। तो एज़ पता है आपको, जैसे रूल्स, लाइट ऑफ करनी जल्दी से, मतलब अंदर होने पहले एक एक करके अपना नाम बताना है, तो वो सब कुछ करते हैं। तो बीच में एक लीडर खड़ा रहता है, ऑब्वियसली द लीडर इज सनी, क्योंकि उसका घर है। तो सनी बीच में रुकता है, 3, 2, 1 होता है काउंटडाउन। तो दे मूव क्लॉकवाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लॉकवाइज घूमना रहता है। तो रॉनी को एक कॉर्नर में गोश्त दिखता है। तो गोश्त दिखते ही उसको पूछता है कौन है तू, और कौन है तू। बाकी के 3 ऑब्वियसली वो दो रहते हैं ना, मतलब सॉरी 2 मतलब 3 रहते हैं ना, उनको आवाज़ सुने थे कौन है तो वो उनको लगता है कि अपने दोस्त से बात कर रहेगा। तो एकदम से चिल्लाने की आवाज़ आती है उसको, आ करके तो आ करके चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो तीनों के तीनों डर जाते हैं, अब चौथा भी डर ही जाता है, बट तो जल्दी से भाग कर लाइट ऑन करता है। तो फॉर सरप्राइज और नॉट सरप्राइज ऑल्सो, अनफॉर्चुनेटली ही वॉज मिसिंग। तो ऑब्वियसली वो मिसिंग हो चुका रहता है। तो उनकी फट की आत्मा चाहते हैं, पहले से 3 बज चुके रहते हैं रात के, भाग के बाहर चले जाते हैं, पहले घर के डायरेक्ट बाहर चले जाते हैं। तो बाहर जाते उनको एक मतलब सन्नी के घर के पास वेल रहता है एक, नॉट दैट फार बट नॉट दैट क्लोज। तो वहाँ उनको नज़र पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़रा पास ही रहता है, नज़र पड़ती है। तो रॉनी की बॉडी पड़ रहते हैं। तो जल्दी से भाग के रॉनी बचाने को उठा के अपने दोस्त के घर भाग लेते हैं। मतलब उसके पास एक घर रहता है, मतलब उसके पास सॉरी उनके दोस्त का घर बहुत पास ही रहता है। उन चारों में से उनको जिसका भी घर नहीं रहता, एक अलग बंदे का रहता है जिसका नाम यश रहता है। उनके घर में भाग जाते हैं। यश को यो करते हैं, मतलब यश के घर पर नॉक करते हैं। तो यश ओपन करता है घर, तो ओपन करता है डोर। तो यश कहता है क्या हुआ, इतना हड़बड़ी में क्यों हो। तो यश को पुश करते हैं और अंदर घर घुस जाते हैं। तो उनके पेरेंट्स पूछते हैं क्या हुआ, कुछ नहीं, ज़रा इसको प्रॉब्लम हुआ कहते हैं, सनी रॉनी को प्रॉब्लम हुआ करके कहते हैं। तो ओके कहते हैं, उसको वहाँ सुलाओ करके। तो यश देखता है उसके राइट आर्म के पाम पर कुछ साइन बना रहता है। वो साइन मतलब डिमोनिक साइन बना रहता है, क्योंकि यश को पता रहता है डिमोनिक साइंस बिकॉज ही is very interested in that kind of shit। तो नॉट इंटरेस्टेड कहता है। तो जल्दी से सनी को मतलब ऐसा पुश करके कुछ पूछा है क्या तुमने ऐसा क्या कि उसके हाथ पर ऐसा साइन हुआ, कितना फेंट हो चुका है कि वो। तो वो डर के मारे सनी गूंगा मतलब स्पीचलेस बट जो मुकेश रहता है वो बता देता है कि क्या हुआ। तो बहुत स्टोरी नरेट मारता है, मैं क्यों स्टोरी मार फिर से नरेट मारता है। तो यश बहुत बुरी तरह से शॉक हो चुका रहता है, क्योंकि अभी उन्होंने एक भूत को मतलब बहुत
बहुत बुरी तरह से बुलावा दे दिया और ऊपर से बहुत खतरनाक भूत था, क्योंकि उसके हाथ के मार्क से पता चल सकता है सॉरी फॉर द इंटरप्शन, पता चल सकता है कि वो एक डीमन है, ना कि कौन सा एरा गहरा भूत। तो यश कहता है कि आप अभी जाके घर में जाके वापस वो गेम कंप्लीट, मतलब सॉरी के अपॉलॉजी करके डीमन से माफ़ी मांगनी है। तो जल्दी से यश, सनी और रोनी की बॉडी लेके सनी सारे 5 दोस्त चले जाते वापस रूम के अंदर, घर के रूम के अंदर, सनी के घर के रूम के अंदर भाग के चले जाते और वो प्रोसेस करते हैं कि सॉरी डीमन, सॉरी करके 4 क्वार्टर गेम खेलते फिर से। बट इस बार मुकेश भी गायब हो जाता है और रोनी की बॉडी पड़ रहे थे, वो रोनी की बॉडी भी गायब। तो डीमन ना एक वॉल पर लिखता है, आई विल नेवर फॉरगिव यू। सो सारी के सारी लाइट ऑन करने के बाद उनकी फट जाती है, बहुत बुरे से फट जाती है। तो रोनी की बॉडी भी नहीं रहती और ऊपर से मुकेश भी गायब रहता है। तो वो घर के बाहर जाने ट्राई करते हैं, बट वो एक लूप में ही फंस जाते हैं। तो लूप में फंसने के बाद घूम के एक ही जगह पर आके फंस जाते हैं। तो एक हार मान लेते हैं। तो कुछ जो खिड़की रहते हैं, तो खिड़की से डायरेक्ट जंप मार लेते हैं, मतलब 2 स्टोरीज घर रहता है उनका। तो अपर वाला जगह रहता है ना, वहाँ से जंप मारते। तो दोनों को तो लगता ही है और वो जल्दी से भाग जाते हैं वो लोग, सनी और यश और उनका एक और दोस्त, वो तीनों भाग जाते हैं। तीनों भाग के यश के घर पे पहुंच जाते हैं। तो वापस आते ही यश के घर पर पुलिस को कॉल करते हैं। तो पुलिस यश सनी के घर के पास जाती है और देखती है कौन भी नहीं रहता, कौन सी बॉडी नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता, कौन सा भी ऐसा वो ऊपर बोला था ना, वो आई विल नेवर फॉरगिव यू, वो भी साइन नहीं रहता। तो वो भी साइन नहीं रहता तो बट मिसिंग रहता है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड होती है आगे। तो अब बहुत दिन हो जाते हैं इससे। तो एक दिन खबर आती है यश को कि सनी गायब है। तो यश ऑब्वियसली शॉक इतना ज़्यादा शॉक नहीं था, क्योंकि उनको पता रहता कि उन्होंने ये कांड किया है तो होगा ही। तो सनी की मिसिंग कंप्लेंट करते हैं। तो उसके अगले दिन जो एक और दोस्त रहता है रोहन, वो भी मिसिंग चला जाता है। तो एक करके सारे मिसिंग चला जाते हैं, सिर्फ यश बचता है। तो अभी ये स्टोरी मैं पार्ट 2 में बताऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड, आपको मैं पार्ट 2 में सब कुछ बताऊंगा। ओके, ये ज़रा इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं होगी, लगेगी कि नहीं आपको पता है। अच्छी लगी तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब तो करना मत भूलना, ऑब्वियसली सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब कुछ करते। जय महाकाल। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।